अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का जो केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस है उसमें से चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 बेटा केमिकल बॉन्डिंग के नाम से एक चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। भी सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या है, व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में बेटा याद रखना है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which keeps the ions or atoms into a molecule, ठीक है, या which holds the ions, यहाँ पे which keeps together the ions ये भी लिख सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, H2O ही कहते हैं ना वाटर को। ये इसको थोड़ा सा अगर ओपन करके लिखें तो ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर बनता है। अब ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो दीज बॉन्ड्स आर नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है बेटा, दोबारा डेफिनेशन क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच कीप्स और होल्ड्स द आयंस इनटू अ मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एटम जो है, अब देखिए यहां पे एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है। क्यों बॉन्ड बनाया हुआ है इस बात को डिस्कस करना है। व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम जो है वो केमिकल बॉन्ड बनाते ही क्यों हैं? याद रखिए बेटा, दुनिया में जो कोई भी चीज है ना वो ये चाहती है कि मैं अपने आप को स्टेबल कर लूं। अब ये जो एटम्स हैं, अगर इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे ना हो तो ये स्टेबल नहीं होते। अगर इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स पूरे ना हो तो ये स्टेबल नहीं होते। और ये भी इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं से ढूंढ लें और उसको एक्सेप्ट करके खुद क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, या अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हो जाए। ठीक है, दो सूरतें होती हैं बेटा, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल हो रहा होता है या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो रहा होता है। ठीक है बेटे, अब देखिए एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबल देमसेल्व्स, टू गेट स्टेबल themselves, कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? वही बात है बेटा कि एटम के हर शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, हर सब शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, तो हम कहते हैं कि एटम क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है। और इसी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए वो फिर बॉन्ड बनाता है। अब बेटा हमने बात करनी है कि केमिकल बॉन्ड जो है ये कितनी तरह का होता है। ये बेटा हमने 3 टाइप्स डिस्कस करनी है। एक आयोनिक बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसकी मजीद आगे 3 टाइप्स हैं। एक आपके पास है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और एक है डबल कोवलेंट बॉन्ड। एक आपके पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डन हो गया बच्चे। आगे लास्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेटा हमारे पास जो है वो केमिकल बॉन्ड के हवाले से थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि बॉन्ड क्या होता है, एटम्स बॉन्ड बनाते क्यों हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक है बेटा, तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से एज इट याद कर लेना है। यही था जी आज का लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।